नमस्कार। आज हम अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई एक बहुत ही खास बातचीत के कुछ दिलचस्प हिस्सों पर बात करेंगे। हाँ जहां शुक्ला अपने सफल स्पेस मिशन के बाद प्रधानमंत्री से मिले थे। जी। तो हमारा मकसद है इस बातचीत से निकले जरूरी और रोचक पहलू समझना, जैसे अंतरिक्ष का अनुभव कैसा होता है, शरीर और दिमाग पर क्या असर पड़ता है, और हाँ, भारत के अपने स्पेस प्रोग्राम पर क्या बातें हुई। बिल्कुल। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। हाँ, और ये बातचीत सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री के निजी अनुभवों का ब्यौरा ही नहीं है। सही। ये भारत की जो बढ़ती स्पेस महत्वाकांक्षाएं हैं और भविष्य की जो तस्वीर बन रही है उस पर भी रोशनी डालती है। इसमें व्यक्तिगत चुनौती से लेकर वैश्विक पहचान तक कई परतें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतरिक्ष में रहने के अनुभव की। जीरो ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण का न होना सुनने में तो बड़ा रोमांचक लगता है। हाँ बिल्कुल। शुक्ला ने बताया कि कैप्सूल में जगह थोड़ी सीमित होती है, पर फाइटर जेट के कॉकपिट से थोड़ी ज्यादा। अच्छा। और सीट बेल्ट खोलकर उसी में तैरने जैसा अनुभव होता है। और ये अनुभव शरीर पर तुरंत असर डालता है। हाँ, जैसे ही वो अंतरिक्ष में पहुंचे, उनकी दिल की धड़कन धीमी हो गई। अच्छा। हाँ, और शरीर को उस नए माहौल में ढलने में करीब 3 दिन लगे। लेकिन असल परीक्षा तो पृथ्वी पर लौटने के बाद शुरू हुई। हाँ, ये बात वाकई चौंकाने वाली है। उन्होंने बताया कि लौटने पर वो ठीक महसूस कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने पहला कदम रखा तो चलना मुश्किल हो गया, सहारे की जरूरत पड़ी। बाप रे। ऐसा लगता है कि शरीर की ताकत तो शायद बनी रहे, पर दिमाग को गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से खुद को दोबारा सेट करना पड़ता है। बिल्कुल। ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये एक बड़ी न्यूरोलॉजिकल चुनौती है। दिमाग का ये तालमेल बिठाना। ये दिखाता है कि अंतरिक्ष में हर छोटी चीज पर असर पड़ता है, यहाँ तक कि रोजमर्रा की जरूरतें जैसे खाना। हाँ, खाने का जिक्र भी आया था। स्पेस स्टेशन पर जगह की कमी और सामान भेजने का भारी खर्च, मतलब हर किलो पर लाखों का खर्चा। हाँ। तो खाने को एक बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती बना देता है। कम जगह में ज्यादा पोषण कैसे पैक किया जाए, ये सवाल है। और यहीं पर शुक्ला का वो मूंग और मेथी उगाने का प्रयोग कितना दिलचस्प है। हाँ, वो तो कमाल था। कितना सरल और प्रभावी। बस एक डिश में थोड़े से पानी के साथ रखा और 8 दिन में अंकुरित। है ना? ये विज्ञान के साथ वो भारतीय जुगाड़ वाली बात है। बिल्कुल। कैसे सीमित संसाधनों में साधारण चीजों से समाधान निकाला जा सकता है, ये शायद भविष्य के मिशनों के लिए एक अहम खोज हो। और ये भारतीय समाधान सिर्फ अंतरिक्ष तक ही सीमित नहीं है, दुनिया भी भारत की तरफ देख रही है। हाँ, ये भी उन्होंने बताया। शुक्ला ने जिक्र किया कि उनके जो अंतर्राष्ट्रीय क्रूमेट्स थे, वो भारत के स्पेस प्रोग्राम, खासकर गगनयान को लेकर कितने उत्साहित थे। अच्छा। हाँ, उन्हें भारत के अंतरिक्ष में जो भी चल रहा है उसकी पूरी जानकारी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने बाकायदा साइन करवाकर गगनयान लॉन्च का न्योता मांगा। हाँ, और उसमें उड़ान भरने की इच्छा भी जताई। ये दिखाता है कि दुनिया भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को गंभीरता से ले रही है, शायद हमारी कम लागत वाली प्रभावी तकनीक की वजह से भी। बिल्कुल। और ये वैश्विक पहचान सिर्फ तकनीकी कामयाबी का नतीजा नहीं है, इसमें एक निरंतर राजनीतिक इच्छा शक्ति भी झलकती है। हाँ। प्रधानमंत्री ने शुक्ला को एक तरह का होमवर्क भी दिया कि भविष्य के मिशनों के लिए एस्ट्रोनॉट्स का एक बड़ा पूल तैयार करने में मदद करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शुक्ला ने महसूस किया कि अब भारत के बच्चों के लिए एस्ट्रोनॉट बनना सिर्फ एक दूर का सपना नहीं रह गया है, सही, बल्कि एक हकीकत बन सकता है। उन्होंने अपने बचपन का जिक्र किया कि राकेश शर्मा के जाने के बावजूद उनके मन में ये ख्याल नहीं आया था, क्योंकि तब कोई भारतीय प्रोग्राम नहीं था। पर अब बच्चे उनसे पूछते हैं, मैं एस्ट्रोनॉट कैसे बन सकता हूँ? ये एक बहुत बड़ा बदलाव है ना? बिल्कुल। यही प्रेरणा और चंद्रयान 2 की असफलता के बावजूद चंद्रयान 3 के लिए मिला निरंतर समर्थन और बजट। हाँ। और आत्मनिर्भरता की सोच, ये सब मिलकर भारत को अंतरिक्ष में एक लीडर बनाने की दिशा में ले जा रहे हैं। सही कहा। प्रधानमंत्री के विजन में आत्मनिर्भरता, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग, गगनयान, स्पेस स्टेशन, चांद पर लैंडिंग, ये सब शामिल हैं। अब एक ऐसे स्पेस स्टेशन की कल्पना जहां भारत नेतृत्व करे, उतनी भी दूर नहीं लगती। तो इस पूरी बातचीत से हमने अंतरिक्ष यात्रा की निजी चुनौतियों को समझा, खासकर वो शारीरिक और मानसिक अनुकूलन की जटिल प्रक्रिया। हाँ। और सीमित संसाधनों में भारतीय इनोवेशन, जैसे वो मूंग मेथी प्रयोग। बिल्कुल। और दुनिया में भारत की बढ़ती स्पेस साख, ये सब पहलू उभर कर आए। ये दिखाता है कि एक स्पेस मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन नहीं होता। सही। ये भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करता है, उन्हें बड़े सपने देखने का हौसला देता है और दुनिया के मंच पर
देश की क्षमता को स्थापित करता है। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। जैसे जैसे अंतरिक्ष यात्रा ज्यादा सुलभ होती जाएगी और युवा इसे एक वास्तविक करियर के तौर पर देखेंगे, तो ये सिर्फ राष्ट्रीय लक्ष्यों को ही नहीं बदलेगा, बल्कि हमारे अपने ग्रह और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह को लेकर हमारी व्यक्तिगत सोच को कैसे आकार दे सकता है। वॉइस न्यूज, आपकी आवाज, आपकी खबर।